Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. ब्रेडिकार्डिया, पल्स रेट डिक्रीज। ब्रेडी मतलब लो बीट, कार्डिया मीन्स हार्ट। हार्ट का बीट लो होने को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अब ये हार्ट बीट लो होता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको जानने के लिए हम लोग पल्स रेट से देखते हैं। तो पल्स रेट को हम देख लें तो उससे हम हार्ट बीट को देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पल्स रेट क्या होता है। जैसा कि आप इसको हम एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं, ये हार्ट है, इसके बाद यहाँ पर वाल्व है और यहाँ पर ये आर्टरी हो गया, ये आर्टरी है, सिग्नल वाल्व। हार्ट का काम क्या है? पंप करना, मूवमेंट करना, सिस्टोल डायस्टोल। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, डायस्टोल मतलब फैलना। तो जब हार्ट सिस्टोल करता है तो यहां से ब्लड बाहर निकलता है, एरोटॉन। और जब ब्लड बाहर निकलेगा तो इसमें वेव बनता है, इसको क्रिस्ट बोलते हैं, इसको डेप्थ बोलते हैं। क्रिस्ट बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। तो ये जो क्रिस्ट जो बनता है, ये क्रिस्ट किससे बनता है? सिस्टोल के कारण होगा। जब जब सिस्टोल करेगा तब तब क्रिस्ट होगा, और जब जब डायस्टोल होगा तो डेप्थ होगा। ये क्रिस्ट होगा। ऊपर वाले को बोलते हैं क्रिस्ट और नीचे वाले को बोलते हैं डेप्थ। तो एवरी सिस्टोल एवरी क्रिस्ट पर डेवलप। तो जब जब सिस्टोल होगा तब तक क्रिस्ट बनेगा। तो अब क्या होता है कि इसी क्रिस्ट को हम आर्टरी पे, सुटेबल आर्टरी पर हम लोग फिंगर रख करके उसको फिलिंग करते हैं। किसको फिलिंग करते हैं? यानी इस बीट को फिलिंग करते हैं। रेडियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, टिबियल आर्टरी, फेमोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, यानी जो सुटेबल आर्टरी होता है ना, सबसे सुटेबल आर्टरी यहाँ का रेडियल आर्टरी होता है। तो इस पे हम लोग फिंगर रख करके और इसको हम लोग बीट को फिलिंग करते हैं। इसी फीलिंग को, इसी बीट को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं, पल्स। अब ये बीट जो डेवलप हुआ, ये बीट कब डेवलप होता है? वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये पल्स हुआ। और 1 मिनट में जितना बीट डेवलप होता है ना, इसी को हम पल्स रेट बोलते हैं। पल्स रेट, यही हार्ट रेट भी होता है। 1 मिनट में जितना बार बीट करता है। 1 मिनट में कितना बार बीट करेगा? जैसे अब इसको करने के लिए क्या बोलते हैं कैलकुलेशन के लिए? नंबर ऑफ बीट इन 15 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट इन 15 सेकेंड बराबर x। और 1 मिनट के लिए x गुने 4 इक्वल टू पल्स रेट। 1 मिनट में जितना बार यह हार्ट बीट करेगा, 1 मिनट में जितना हमें आरटी पे एक वेव फीलिंग होती है, 1 मिनट जितना बार क्रिस्ट डेवलप होती है, इसी को हम बोलते हैं पल्स रेट कहते हैं। तो अब इसको अनुभव करने के लिए क्या करना हमको होता है? 15 सेकेंड में हम लोग टोटल देख लेते हैं कितना बीट है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही मेरा हो गया क्या? पल्स रेट हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पल्स रेट बोलते हैं। 1 मिनट में जितना बार हमें बीट फीलिंग होती है, इसी को हम लोग पल्स रेट बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं इसको हम कि इसका आगे इसका टाइप कितना होता है। पहले हम चलते हैं कि ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं? कि जब पल्स रेट, जो एक नॉर्मल बीट पल्स रेट कितना होता है? नॉर्मल पल्स रेट आपको होते हैं 60 से लेकर के और 100 बीट पर मिनट। 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट एक नॉर्मल रेंज होता है इसका। और एवरेज कितना होता है? 72 बीट। एवरेज 72 बीट पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार ये बीट करता है। नॉर्मल रेंज तो हो गया ना 60 to 100। अगर बाय द वे किसी पेशेंट में पल्स रेट 60 से नीचे हो जाता है, बिलो 60 अगर पल्स रेट हो गया,
इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। यानी फिर से बात समझना है, पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट नोन एज ब्रेडिकार्डिया। यानी पल्स रेट 1 मिनट में 60 से कम हो जाता है। अब ये ब्रेडिकार्डिया 3 वेराइटीज के होते हैं। एक वेराइटी होता है माइल्ड ब्रेडिकार्डिया, पहले लिखते हैं लोग। एक होता है माइल्ड ब्रेडिकार्डिया। माइल्ड ब्रेडिकार्डिया किसको बोलते हैं कि जब पल्स रेट 60 से लेकर 40 हो जाता है, 60 से घटते घटते 40 बीट पर मिनट हो जाता है, इसको बोलते हैं माइल्ड ब्रेडिकार्डिया। दूसरा होता है मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया, 40 से घट के 20 तक हो जाता है, इसको बोलते हैं मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया। और तीसरा होता है सीवियर ब्रेडिकार्डिया, सीवियर लेस देन 20 बीट पर मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं सीवियर ब्रेडिकार्डिया। यानी देखिए ब्रेडिकार्डिया 60 से 40 हुआ, इसको बोलते हैं माइल्ड ब्रेडिकार्डिया। अगर बात दी किसी का 40 से 20 हो गया, मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया, और किसी का 20 से भी नीचे बीट हो रही है, इसको बोलते हैं सीवियर ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया में एक कैटेगरी हुआ अकॉर्डिंग टू बीट के अनुसार से। अब बात करते हैं कॉज, क्या कारण होता है ब्रेडिकार्डिया होने का? कारण है या तो डीप स्लीप में होने पे, या जो लोग पुराने जो बहुत पुराना एथलीट्स होते हैं, एक्सरसाइज में जो योगा ट्रेनर होते हैं, उन लोगों का घटा होता है, इसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। लेकिन अधिकांशतः ब्रेडिकार्डिया पैथोलॉजिकल होता है, जैसे डिप्रेशन, कोल्ड एक्सपोजर, या फिर हाइपोथायराइडिज्म में भी ऐसा होता है, ब्लड लॉस। इसके बाद नेक्स्ट आगे हाइपोथर्मिया यानी कोल्ड एक्सपोजर, इसके बाद सीडेटिव ड्रग्स, नींद की दवा, पेन किलर ड्रग्स यूज, ये सब के कारण ही पल्स डाउन होता है। लेकिन इससे ज्यादा जब हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होने लगते हैं, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, ये सारे केस में, या फिर कार्डियक सर्जरी, या सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस, ऐसे ऐसे बहुत सारे कुछ कॉज मिलते हैं जिससे पल्स रेट डाउन हो जाता है, पल्स रेट डिक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम पे। बहुत सारे लोग होते हैं उसका पल्स रेट आपको डाउन मिलेगा, डिक्रीज मिलेगा। क्या क्या सिम्टम मिल सकता है इसमें? तो पल्स रेट में आपको सबसे पहला बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, कंफ्यूजन होता है क्योंकि ब्रेन तक सप्लाई होगा नहीं, फेंटनेस होता है पेशेंट को, कई तरह की इसमें ब्रेन का सिम्टम आने लगता है, माउथ ड्राइनेस हो जाते हैं, या फिर कभी कभी सलाइवा अबनॉर्मली बनने लगते हैं इसमें। इसके बाद जो चेस्ट है उसमें लाइटनेस हो जाती है, या फिर हो सकता है चेस्ट में हैवीनेस फीलिंग होती है, चेस्ट पेन होने लगता है, रेस्पिरेशन रेट उसका बढ़ जाता है, बॉडी का टेम्परेचर आपको डाउन मिलता है। इसके बाद यूरिन का फॉर्मेशन भी इसमें डिक्रीज हो जाता है। तो जनरली पल्स रेट डाउन होने पे ये सब कुछ सिम्टम अपीयर होते हैं। नेक्स्ट आपको अगला होता है साइन। जब ऐसे पेशेंट को देखिएगा तो पल्स रेट बहुत कम मिलेगा, पल्स मिलेगा ही नहीं, बहुत कम, या फिर उसका वॉल्यूम भी कम मिलेगा पल्स का, ये आपको देखने में मिलता है। कॉम्प्लिकेशन ब्रेडिकार्डिया होने पे क्या होगा? ब्रेन फेलियर, हार्ट फेलियर, या फिर रीनल फेलियर, क्योंकि बड़ी सब मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं इसमें, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है इसमें। इसके कारण कई जगह में कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी को ब्रेडिकार्डिया हो गया कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहला आता है ईसीजी। जब आप ईसीजी करेंगे ना तो ईसीजी में आपको क्या मिलेगा कि जो एक्स डायरेक्शन में आपका जो लेंथ होता है ना, एक डायरेक्शन में आपका डिग्री मिलते हैं, तो ये आपका जो है ईसीजी से हम लोग पता लगा सकते हैं। दूसरा पल्स एग्जामिनेशन है। इसके बाद सीरम सोडियम कराएंगे, डिग्रीज मिलेंगे।
सीरम कैल्शियम कराएंगे, डिक्रीज मिलेगी। अब इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, तो IV इन्फ्यूजन करेंगे, इलेक्ट्रोल पाउडर यूज करते हैं, या ORS देते हैं इस पेशेंट को पल्सेट किसी तरह से बढ़ने के लिए। या फिर अगर कोई जो पेशेंट अगर मिस हैबिट कर रहा है उसको रोकेंगे, जैसे सिगरेटिव ड्रग्स को रोकते हैं हम लोग, वो हम लोग अवॉइड करते हैं। और अगर डायरिया है तो डायरिया को कंट्रोल करेंगे, वोमिटिंग हो रहा है वोमिटिंग का मेडिसिन करेंगे, और इस तरह से हम लोग मेडिसिन करते हैं। अगर होम्योपैथिक दवा देने की बात होती है, इसमें हम नेट्राम्यूर चलाते हैं, कलकड़िया फॉस चलाते हैं, इसे हम लोग, इससे पल्सेट हाई होते हैं, बढ़ते हैं सबसे, और नेट्राम्यूर हो गए, ये सब हम लोग मेडिसिन इसमें चलाते हैं। तो ये था आपका ब्रेडिकार्डिया। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।